हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। मैं हूं अर्पिता शर्मा, आपकी एजुकेटर, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ई रूपी के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ई रूपी ऑन 2 अगस्त 2021। अभी 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ई रूपी प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ई रूपी सिस्टम। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड सिस्टम है, डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन सिस्टम। तो ये है क्या? एंड ऑलवेज रिमेंबर टॉपिक्स लाइक दीज व्हिच आर फ्रॉम पिक्ड अप फ्रॉम द पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए इस तरीके के टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए इसको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आज हम पढ़ेंगे, ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीएस पेपर 2। ओके, let's get started. The class PDF will be uploaded on the Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. You can simply download the lectures, notes and resources from there. तो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई रूपी लॉन्च किया है। नाउ दिस इज अ डिजिटल पेमेंट सिस्टम. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? We understand by that it is cashless and contactless instrument. डिजिटल पेमेंट सिस्टम है ना ये, तो यानी कि कैशलेस होगा, ठीक है, एंड कॉन्टैक्टलेस होगा। अब कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस का मतलब तो आप जानते ही हो। जब पेटीएम करते हो किसी को, तो आप पैसा किसी को हाथ में दे थोड़ी रहे हो, आप तो डिजिटली उसको ट्रांसफर कर रहे हो ना किसी से टच में आ रहे हो। तो कैशलेस भी हुआ, कॉन्टैक्टलेस भी हुआ। नाउ देयर आर मेनी कंट्रीज हु आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ वाउचर सिस्टम, लाइक वी हैव हांगकांग, वी हैव कोलंबिया, यूएस। तो ऐसे काफी कंट्रीज हैं जो इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम को यूज करते हैं। फर्स्ट थिंग वी अंडरस्टूड वाज दैट इट्स अ डिजिटल पेमेंट सिस्टम. Second thing we understood was it's a cashless, contactless digital payment system. Now the third important point that we need to understand is that it is developed by National Payments Corporation of India. NPCI ने इसको develop किया है. Okay, now it's a QR based system. QR का मतलब क्या होता है? What do you understand by QR? QR means quick response. When you go out, when you use the QR code to make any payment, in matter of seconds the payment is approved. राइट, जब आप QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हो, कितनी जल्दी पेमेंट हो जाता है, कुछ सेकंड्स में पेमेंट हो जाती है। तो QR मीन्स क्विक रिस्पॉन्स। ओके, सो इट्स अ क्विक रिस्पॉन्स कोड और SMS स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर जो मोबाइल जो होते हैं ना यूजर्स के, उसको डिलीवर किया जाएगा। यूजर्स क्या कर सकते हैं, वो इस वाउचर को रिडीम कर सकते हैं विदाउट कार्ड, विदाउट एनी डिजिटल पेमेंट ऐप और विदाउट इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस। ओके, सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ पर जब पेमेंट करोगे ना खड़े होके, तो आपको एक SMS स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर दिया जाएगा जिसको आप रिडीम कर सकते हो। कोई कार्ड देने की जरूरत नहीं है, अपना कोई पेमेंट ऐप यूज करने की जरूरत नहीं है, पेटीएम वगैरह, या कोई इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग करने की जरूरत नहीं है। इट विल कनेक्ट द स्पॉन्सर ऑफ द सर्विसेज, जो आपको सर्विस दे रहा है ना, उसको बेनिफिशियरी से कनेक्ट करेगा। ये आप हो गए एंड सर्विस प्रोवाइडर से, जो आपको सर्विस दे रहा है, आपसे, सर्विस प्रोवाइडर से, और जो स्पॉन्सर कर रहा है सर्विसेज को, इन तीनों को कनेक्ट करेगा ये ई वाउचर सिस्टम डिजिटल मोड में, किसी फिजिकल इंटरफेस के बिना। So this mechanism, this payment platform will ensure that payment to the service provider is made, only underline this, after the transaction is completed. ऐसा नहीं है ट्रांजैक्शन हुआ नहीं पहले ही पेमेंट ले लेंगे, नहीं, एक बार ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट मिल जाएगी। So system is prepaid in nature and hence assures timely payment to the service provider. कोई intermediary third party की जरूरत ही नहीं है. It will include no middleman, no intermediary, no third party. So let us summarize why this topic has been in news. E-Rupee is a digital payment system based on electronic voucher. It is the first step of India for promoting digital currency. Digital currency को promote करने का भारत का ये पहला step है. And it is developed jointly by National Payment Corporation of India, Department of Financial Services, Ministry of Health and Family Welfare and National Health Authority. Okay, इन सब ने मिलकर इस E-Rupee को develop किया है. So now the next question is that how does it work? कि काम कैसे करता है E-Rupee? देखो, first of all, it will provide cashless and contactless payment medium via the QR code, that is the quick response code, or the SMS string based e-voucher. So it is going to connect the beneficiary, that is you, and the service provider, that is your shopkeeper, okay, and the service sponsor, यानी कि जिसका प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, ठीक है, सर्विस स्पॉन्सर।
एंड विदाउट द यूज ऑफ एनी इंटरमीडियरी, कोई पेटीएम वगैरह, गूगल पे, किसी का भी इंटरमीडियरी का, थर्ड पार्टी का बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, डायरेक्ट कनेक्शन होगा। ओके, अब जब ई रूपी की बात करते हैं, ये इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि लेन देन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाए। वंस द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड, ओनली देन यू विल पे द सर्विस स्पॉन्सर एंड द सर्विस प्रोवाइडर। ओके, now when we talk about e-RUPI, e-rupee, it's a person and purpose specific digital payment system. Purpose, that is the transaction. Person, as you can see, you, the service provider and the service sponsor. And this will be delivered to the beneficiaries in the form of a SMS string or a QR code. आपको QR, जैसी ट्रांजैक्शन हो जाएगा QR कोड मिलेगा, आप पेमेंट कर दोगे। ठीक है, सो यू कैन से इट इज लाइक अ प्रीपेड गिफ्ट वाउचर, जिसको आप किसी स्पेसिफिक एक्सेप्टिंग सेंटर पे ही रिडीम कर सकते हो। कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग की जरूरत नहीं है। एक बार ट्रांजैक्शन हो जाए, एक तरीके से आपका प्रीपेड गिफ्ट वाउचर के तौर पे आपको ये मिलेगा ई वाउचर, आप पेमेंट कर दो। और पेमेंट करने के लिए कोई थर्ड पार्टी या किसी पेमेंट ट्रांसफर ऐप की जरूरत भी नहीं है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द यूज। एप्लीकेशन माने यूज। Unacademy is providing comprehensive coverage till mains. Now don't worry about when the exam will be happening. As you have seen that in 2020 and 21 the prelims was postponed. If by any chance the prelims get postponed by any circumstance which is not under your control, don't worry, Unacademy has got you covered. Now if you take a 1-year plan of Unacademy Plus, it will not just be valid till prelims. It will be valid till you give your mains 2022 attempt. If you similarly take a 2-year plan on Unacademy Plus, it will be valid till your mains 2023. इसका मतलब क्या है कि अगर पोस्टपोन होता है एग्जाम, इफ द एग्जाम प्रीलिम्स इज पोस्टपोन नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, और इफ मेंस इज पोस्टपोन बाय एनी केस, योर सब्सक्रिप्शन विल बी वैलिड टिल यू गिव योर मेंस। जब तक आप मेंस दे नहीं देते हो ना, चाहे वो पोस्टपोन हुए, चाहे वो कितना भी टाइम लंबा खिंच जाए, बट आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगा जब तक आप मेंस नहीं दे देते अपने अटेम्प्ट का, जिस अटेम्प्ट के लिए आपने सब्सक्राइब किया है। Okay, so this is just for a few days. This offer is just for a few days and it is valid for 1 year and above subscription. Or if you take a plus subscription, iconic और optional plus का combo ले रहे हो, and you can use code ARPITA10 to get 10% discount on your plus subscription. आपके subscription पर आपको 10% का discount भी मिलेगा अगर आप code use करते हो ARPITA10. Okay, so this offer is valid for a few days only. Make sure कि आप आज के आज सब्सक्राइब कर लो, सिर्फ अगस्त मंथ में ये ऑफर वैलिड है। ठीक है, the links are given below in the description box. Subscribe today. According to the government, e-rupee is expected to ensure leak-proof delivery of the welfare services. इंटरमीडियरी पार्टी कोई भी या कोई भी थर्ड पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, तो आप अगर पेमेंट करते हो या पेमेंट मिलती है, उसमें बीच में कोई भी पार्टी आपका पैसा कमीशन के नाम पर नहीं लेगी। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डिलीवरिंग सर्विसेज। कोई भी स्कीम हो, चाहे वो ड्रग्स न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए स्कीम हो, मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स के तहत, टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम की कोई स्कीम है, या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से रिलेटेड कोई स्कीम है, आयुष्मान भारत की, फर्टिलाइजर सब्सिडीज, एनीथिंग, this particular voucher is going to help you to make sure that you know experience a leak proof delivery of welfare services. Okay, even private sector they can also use these digital vouchers. अपने employer corporate social responsibility programs के तहत वो इस e voucher को use कर सकते हैं. So it is not just for the government schemes, it is open for the private sector also to make use of this e-voucher scheme. Now see, I told you that it is first of its kind digital currency. So see, we all know that government is working on developing a central bank digital currency. गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है, आपको पता है ना, क्रिप्टो करेंसी को लेकर कितना इशू हो रहा था, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोशिश कर रही है कि एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को बनाया जाए, डेवलप किया जाए। और जब ई रूपी को लॉन्च किया गया, तो इट इज पोटेंशियली यू कैन से इट कैन fill up the gaps in the digital payment infrastructure, which will be considered as a success for launching the future digital currency. Okay, so this was all for today. I hope you enjoyed this lecture. उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो. If you really enjoyed it, do not forget to like, share and subscribe.